हेलो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली वो रहने वाली संगम युग से। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो तमिल भाषा में लिखे गए हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो तमिल भाषा में लिखे गए हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में प्रयुक्त संगम से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है कि तमिल विद्वानों की सभा या गोष्ठी। दक्षिण भारत के इतिहास में प्रयुक्त संगम से क्या तात्पर्य है? तमिल विद्वानों की सभा या गोष्ठी। संगम साहित्य में किस राजवंश का विवरण नहीं मिलता? तो संगम वंश में पल्लव का नहीं मिलता, चोल का मिलता है, चेर का मिलता है और पांड्या का मिलता है, तो पल्लव का नहीं मिलता। अगला, दक्षिण भारत का अत्यंत लोकप्रिय देवता था। दक्षिण भारत का अत्यंत लोकप्रिय देवता था तो मुरुगन जो था दक्षिण भारत का अत्यंत लोकप्रिय देवता था। दक्षिण भारत का लोकप्रिय देवता मुरुगन को किस उत्तर भारतीय देवता से समीकृत किया जाता है? तो कार्तिकेय। संगम साहित्य में वर्णित चोल, चेर, पांड्या का उल्लेख मिलता है, तो ये कहाँ से मिलता है? देखिए दोस्तों, ये अशोक के अभिलेखों से भी मिलता है और खोखल के हाथी गुफा अभिलेख में भी है और मैग्नेसिस की इंडिका में भी है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में नहीं है। तो पहले इसके 3 आंसर 1, 2, 3 यानी कि सी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन चेर शासक नहीं है? तो चेर शासक कौन कौन रहे हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। उदी मंजेरल जो है ये चेर शासक रहा है। सेनुगुटवन ये भी रहा है और आदि गैमान ये भी रहा है। तो करिकाल नहीं रहा है। करिकाल जो है चेर शासक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सेनुगुटम, देखिए हमने अभी पढ़ा, सेनुगुटम जो है ये चेर शासक है, ये राइट है। करिकाल कहाँ का शासक है? ये चोल शासक, ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका नेडुजेलियन, ये आपका पांडे हैं। नरसिंह वर्मन ये चोल शासक नहीं है। निम्न में से कौन चेर शासकों ने अधिराज उपाधि धारण की? तो ये आपका आंसर रहेगा अधिराज की उपाधि नेदून, जेरल आदन, कुटुवन, शेरगुटन, उपयुक्त सभी। देखिए सारे के सारे जो है ना ये चेर शासक हैं, तो ये सभी ने है अधिराज की उपाधि दान की थी। निम्नलिखित में से कौन सा चेर शासक गन्ने की खेती का जनक माना जाता है? यानी कौन सा चेर शासक गन्ने की खेती का जनक माना जाता है? तो ये आदि गईमान जो है गन्ने की खेती का जनक माना जाता है। संगम साहित्य में आए वेलो शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब विष्णु। चेरों की राजधानी थी वज्जी। किस चेर राज्य के समय में कन्नगी पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ? किस चेर राज्य के समय कन्नगी पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर जो राइट आंसर रहेगा इसका रहेगा आपका सेनुगुटवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मिलान कीजिएगा दोस्तों। सूची प्रथम से सूची द्वितीय का मिलान करें। चोल यानी कि यहाँ पर उरेयूर हो जाएगा, चोल क्या हो जाएगा? उरेयूर। और चेर जो हो जाएगा, चोल का ये हो गया आपका, और चेर जो होगा वज्जी, और पांड्य जो रहेगा आपका मधुरा, और पल्लव रहेगा आपका काचवी। चोर वंश का महानतम शासक कौन था? सेनगुट्टम। देखिए दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित नहीं है वो बताना, लेकिन हम याद करेंगे सुमेलित कौन है। मरुदम क्या होता था? ये कृषि योग्य भूमि होती थी। मरुदम का संबंध किसे? कृषि योग्य भूमि। कुरीजी का संबंध है पार्वत्य प्रदेश से, और मूले का शब्द है अरण्य भूमि। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने वो मार्किंग की गई है जो पहले कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। क्रोई का संबंध है किससे? भूमिकर से। ठीक है, क्रोई का संबंध किससे? भूमिकर से है। इरई का संबंध है लूट का माल, इरई लूट का माल, करोई भूमिकर। उल्गू का मतलब है पथकर, उल्गू का मतलब है पथकर, और इराबू का मतलब बरपूर्वक प्राप्त उपहार। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको जब सुमेलित करने होते हैं तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्रोई हो जाएगा आपका भूमिकर। भूमिकर क्या होता है? क्रोई। भूमिकर को देखो, कर इसमें आया तो भूमिकर। और इरी ले गए भाई, लूट का माल ले गए, इरी। उल्गू का मतलब है पत्थर और इरावू का मतलब बलपूर्वक प्राप्त उपहार।
और यहाँ से एक क्वेश्चन और है, संगम काल में राजा का न्यायालय कहलाता था मनरम। और इधर से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये रहा कि वंश प्रतीक चिन्ह, चोल वंश का जो प्रतीक था वो था बाघ। चोल वंश का जो प्रतीक था वो क्या था, बाघ। चेर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष। और पांडे का जो है एक प्रकार की मछली यानी कार्य, ठीक है। और चालुक्य का था वराह। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये दक्षिण भारत के जो राज्य हैं चोल, चेर, पांड्या और चालुक्य। चोल का जो प्रतीक चिन्ह था वो था बाघ, चेर का जो था वो है धनुष, और पांडे का कार्य, और चालुक्य का वराह। संगम साहित्य की रचना काल का सर्वमान्य तिथि है कि भाई 100 एडी से 250 एडी से। एनो डोमिनी इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त्य ऋषि ने की थी, जो उत्तर भारत से गए थे। द्वितीय संगम का स्थान था कपाटपुरम। द्वितीय संगम कालीन ग्रंथ है तोलकपियम। तोलकपियम द्वितीय संगम कालीन ग्रंथ है तोलकपियम। और तोलकपियर द्वारा रचित तोलकपियम ग्रंथ किससे संदर्भित है, ये है व्याकरण से। सही सुमेलित करना है। तोलकपियम अभी हमने पढ़ा है, तोलकपियर के द्वारा लिखा गया। शिल्पाधिकारम इलंगो अधिकल के द्वारा, और मणिकले शीतले सतनार के द्वारा। तो इसमें जो ये था जीविक चिंतामणि, ये जो है ये गलत आंसर है। तो फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कपियम जो होगा तोलपियर के द्वारा, शिल्पाधिकारम ये इलांगो आदिगल के द्वारा, और मणिकले शीतले सतनार के द्वारा। दोस्तों एस्टेट से पहले और टीजीटी और पीजीटी के लिए ऐसी ही ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इको की जो आपके सामने आंसर रहेंगे वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।